हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी की जीडी एंट्री में कौन कौन सी रैंक होती हैं, उन रैंक पर आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है और एक रैंक से दूसरे रैंक में प्रमोशन में लगने वाला टाइम कितना होता है, ये जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब आप आर्मी जीडी की एंट्री के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी जो मिलती है वो होती है 15,000 रुपये। लेकिन ये 15,000 आपको इन हैंड नहीं मिलते, इसमें से 5,000 रुपये कट जाते हैं जो कि इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों के होते हैं, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर वापस मिल जाते हैं। तो आपकी इस टाइम पर इन हैंड सैलरी होती है 10,000 रुपये, जो आपको अपने खाते में अकाउंट में मिलती है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो जो पहली रैंक होती है उसे बोलते हैं सिपाही, और इस रैंक पर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो होती है 22,000 रुपये। तो सब कुछ कटने के बाद जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो है 22,000 रुपये सिपाही रैंक में। उसके बाद जो दूसरी रैंक होती है उसे बोलते हैं लांस नायक, और ये रैंक जब आप सिपाही में 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलती है। और इस रैंक पर आपके बाजुओं पर एक फीती लग जाती है और यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। इसके बाद जो तीसरी रैंक है उसे बोलते हैं नायक। इस टाइम पर आपके बाजू पर 2 फीती हो जाती हैं, और ये रैंक भी आपको लांस नायक में जब आप 4 साल पूरे कर लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर 6 साल पूरे हो जाते हैं, तब आपको ये रैंक मिलती है। और इस रैंक पर आपकी जो सैलरी होती है इन हैंड वो हो जाती है 34,000 रुपये। तो नायक बनने के बाद आपकी सैलरी इन हैंड हो जाती है 34,000। और इसके बाद जो अगली रैंक होती है दोस्तों वो होती है हवलदार। इस रैंक में आपके बाजुओं पर एक और फीती लग जाती है और टोटल आपके 3 फीती हो जाती हैं। इस रैंक तक पहुंचने में लोगों को 5 से लेकर 8 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि इसमें ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको एक बोर्ड पास करना होता है, एक तरह का एग्ज़ाम पास करना होता है। और क्या होता है कि इसी में जो 15 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट का आर्मी का, वो भी कई लोगों का पूरा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हवलदार रैंक से ही आर्मी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस समय आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है 40,000 रुपये। इसके बाद जो अगली रैंक है उसे बोलते हैं नायब सूबेदार। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पे बैंड है, अब तक आप पे बैंड 1 में थे और अब आप पे बैंड 2 में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका पे बैंड जो है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ इस टाइम पर आपकी सैलरी हो जाती है 50,000 रुपये। और ये रैंक भी बोर्ड के बाद, जैसे एक तरह के एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसमें पास होने पर आप बनते हैं, और कम से कम हवलदार रैंक पर आपको 4 साल आपके पूरे होने चाहिए। इसके बाद जो अगली रैंक है वो है सूबेदार। यहाँ पर आपके जो शोल्डर्स हैं उसमें 2 स्टार लग जाते हैं, और इस रैंक तक पहुँचने के लिए भी आपको नायब सूबेदार में कम से कम 2 साल पूरे होने चाहिए, और ये रैंक भी बोर्ड और इंटरव्यू के बाद पास होने के बाद आप बनते हैं। इसके बाद जो अगली रैंक है वो है सूबेदार मेजर। इस टाइम पर आपके शोल्डर्स पर एक अशोक स्तंभ लग जाता है, और ये रैंक सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही कम लोग इस रैंक तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस रैंक तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर लोगों का रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। इस टाइम पर आपकी सैलरी होती है 60,000 रुपये। तो दोस्तों मैंने आपको आर्मी की सभी रैंक्स के बारे में बताया, जो कि सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। तो ये होती है आर्मी के जवान की, आर्मी जीडी की जो एंट्री होती है उसमें जो रैंक्स होती हैं वो, उन पे मिलने वाली इन हैंड सैलरी और उनमें लगने वाला प्रमोशन में टाइम। तो दोस्तों इसी तरह के दूसरे वीडियोस में मैं आपको और इसी तरह की जानकारी दूंगा। थैंक यू।